अक्षी, दादाजी आ गया आज। अक्षी मिठाई खाएगी। एक त्योहार के रूप में मनाए जाने वाला खतौड़वा भी आज ही मनाया जाता है। राधे राधे दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेहता व्लॉग्स में। तो मैं आज आई हूँ आपके साथ फिर से एक नए व्लॉग के साथ, और व्लॉग की स्टार्टिंग होने जा रही है मॉर्निंग से। तो मैं सबसे पहले लगा रही हूँ झाड़ू, और अभी अक्सी उठ जाएगी तो यहाँ पे खेलने लग जाती है। और आजकल अक्सी थोड़ा बड़ी होने लगी, तो उसकी एक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा होने लगी है। तो इस वजह से उसके लिए सबसे पहले काम करना पड़ता है। और यहाँ पे मैंने सफाई कर दी है और मेरा अब लगने लग गया है पोछा। तो पहले मैं अभी सो रखी है तो मैंने फटाफट से झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। उसके बाद हम आगे थोड़ी देर बाद उठ जाएगी तो फिर उसको देखना पड़ता है। और मम्मी कर रही है अभी पूजा की तैयारी, और पापा भी कल रात पहुँच चुके हैं। तो अभी तो पापा चले गए हैं मंदिर, क्योंकि पहले पापा सुबह चाय पानी पी के उसके बाद नहा धो के सीधे मंदिर चले जाते हैं। तो इस वजह से मैं अभी पोछा लगाती हूँ। अभी अक्सी सो रखी है और उसके पापा अभी लगे हैं ऐसी। तो हम बृहस्पतिवार छोड़ के हर रोज पोछा करते हैं। डेली हमारा झाड़ू पोछा का काम हो जाता है। तो मैंने अभी झाड़ू लगा दिया है, और मौसम भी आज बिल्कुल खुल चुका है। और मैंने सारी जगह थोड़ा सा गमले में पानी डाल के, और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया है। धूप आज बिल्कुल खिली खिली हुई आ रही है, और ये देखिए बारिश की वजह से आजकल सब जगह हरियाली दिख रही है। तो आज तो बादल बिल्कुल भी नहीं है और धूप काफ़ी अच्छी आ गई है। और आज हमारे अक्सर कपड़े वगैरह भी सारे सूख जाएंगे, क्योंकि 2 दिन लगातार बारिश होने की वजह से थोड़े बच्चों के कपड़े ज़्यादा रह जाते हैं। और थोड़ी देर में अब हमारी अक्सी भी उठी गई है। लग गई है अपने कारोबार में। यहाँ पे अक्षी उठ गई, ये देखो उठ के अब इसको खिलौने चाहिए, तो अभी खेलने लग गई है। अभी थोड़ी देर बाद इसकी मालिश करेंगे, इसके बाद नहाएगी ये। अक्षी, दादाजी आ गया आज, ये खुश हो गया आज। अक्षी, पापा लेके आ गए हैं पहाड़ी ककड़ी, तो दिखने में काफ़ी सुंदर हो रही है और बिल्कुल अभी हरी है। तो पापा खूब सारे ककड़ी लेके आए हैं पहाड़ से, पहाड़ी तुरई। और ये देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ककड़ी लेके आए हैं पापा, और इसमें है तुरई। तो पापा लेके आए हैं खोजे की मिठाई। तो इसमें देखते हैं कौन सी मिठाई है। अक्सर मिठाई खाएगी, तो इसमें ये वाली मिठाई है, और ये भी काफ़ी टेस्टी होती है, इसे सिंघाड़ा बोला जाता है। तो अक्सी भी उठ चुकी है, और अभी उसको थोड़ा खिलाने के लिए हमने यहाँ पे रख दिया है हॉल में। तो अब मैं सब्जी बनाती हूँ, भिंडी लगा रही हूँ, क्योंकि पापा का कल व्रत रहेगा। तो इस वजह से आज हम भी प्याज नहीं डालेंगे, क्योंकि कल है पूर्णिमा। तो इस वजह से आज हम नहीं डाल रहे हैं सब्जी में प्याज। तो अब मैं सब फटाफट से सब्जी लगा देती हूँ, तब तक मम्मी की पूजा करने तक ये पक जाएगी। तो मम्मी की थोड़ा सा अभी पूजा करने में टाइम है, तो मैं तब तक लगा देती हूँ सब्जी। और आज हम बना रहे हैं भिंडी की सब्जी, जो हमारे खेत पे लगी थी। तो कोई बारिश की वजह से हमें खेत में जाना नहीं पड़ा, तो बहुत ज़्यादा टाइट हो गई थी, उसके हमने दाने डाल दिए हैं। और थोड़ा सा हमने भिंडी भी काट दी है, और ये बिल्कुल दाने दाने हो रखे हैं इसमें। तो अब मैं लगाती हूँ सब्जी, उसके बाद फिर मिलती हूँ मैं पूजा पे।
ब्लॉग की स्टार्टिंग तो मैंने कर दी है और अभी मैंने झाड़ू पोछा करके अब पूजा करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज कुमाऊं क्षेत्र में एक त्योहार के रूप में मनाए जाने वाला खतौड़वा भी आज ही मनाया जाता है, क्योंकि हमारे बहुत पुराने रीति रिवाजों के चले आते ये संस्कृति भी अपने साथ एक त्योहार के रूप में मनाते आ रही है। और इसमें एक पुतला बना के उसको जलाया जाता है। और हमारे पहाड़ों में ऐसा माना जाता है कि आज से बारिश का महीना होता है, भाद्रपद में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, श्रावण और भाद्रपद में। तो अब से थोड़ा बारिश कम हो जाएगी और आज जो आश्विन लगता है तो उसकी शुरुआत हो जाती है। और आज से माना भी जाता है कि आज से ठंडा स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि पहाड़ में बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से थोड़ा ठंडी भी होने लग जाती है। तो आज से तो ठंडी की शुरुआत हो जाती है। और इसे बहुत पहले से मनाने के साथ साथ हम पहले से इस त्योहार का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते थे। जैसे बच्चे अपने जो छोटे बच्चे हैं, जैसे हम भी पहले बच्चे छोटे थे तो तब हम जब ये त्योहार आता है तो हम छोटे जैसे पत्थरों से छोटे छोटे मकान बना के उसमें से गाय बच्चा बना के उनको घास देना, बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटी हम करते थे। तो आजकल भी वो थोड़ा हमारे पहाड़ों में चली आ रही है, क्योंकि अब लोगों ने गाय भैंस पालना कम कर दिया है। लोग अब शहरों की तरह ज़्यादा आकर्षित हो गए हैं, तो इस वजह से आजकल गाय पालना तो कम हो गया। तो इसका सबसे मेन कारण ये है कि क्योंकि जो हमारा खतौड़वा होता है उसके अगले दिन पहले जो हमारे गांव में गाय बच्चियां होती हैं तो उनका सबसे त्योहार होता है। तो एक त्योहार ये होता है कि उनको सबसे ज़्यादा उस दिन घास खिलाई जाती है और अगले दिन स्टोर किया जाता है, क्योंकि दूसरे दिन खतौड़ा होता है। तो उससे पहले हमारे गांव में कहते हैं कि आज गाय तैयार छू, तो ऐसा माना जाता है कि उनके लिए बहुत सारी घासें और उनकी मालिश, पहले से उनको नहलाया जाता है, थोड़ा सा उनकी मालिश भी की जाती है और उनकी बहुत सेवा की जाती है। तो जैसे हमें गाय भैंस जो भी होते हैं तो गाय हमें दूध के द्वारा हमारा भी भरण पोषण करते हैं। इसी के साथ वो हमारे जो जिंदगी में हम जैसे किसी के साथ हम रह के उनके साथ आकर्षित हो जाते हैं। तो इसी वजह से एक प्रतिज्ञा के रूप में हमें उनको ये त्योहार के रूप में करना पड़ता है। तो जो गाय का त्योहार होता है उसमें सबसे ज़्यादा हरी घास दी जाती है और एक हरी घास से एक गुड़िया जैसी बनाई जाती है, उसे फूलों द्वारा सजाया जाता है। और उसके द्वारा जो हमारी गाय बच्चों की जो खाद होती है, कंपोस्ट जो ऑर्गेनिक हम अपने खेत में डालते हैं, तो उसमें वो बुढ़िया को अटकाया जाता है। उसके बाद उनकी पूजा वूजा करने के बाद फिर दूसरे दिन हम एक पुतला चौराहे पे एक पुतला बना के उसको जो चिलू किलू होते हैं पहाड़ों में, तो उसका मसाल बना के उसको गाय बच्चों के मतलब जो गोट होते हैं वहाँ से उसको भगा के फिर सारे औरतें इकट्ठा होके फिर उस पुतले को जलाती हैं और उसकी राख गाय बच्चों को भी लगाई जाती है। तो ये बहुत पुरानी रीति रिवाजों से आ रही है। और एक कहावत भी है कि जैसे ये कुमाऊं क्षेत्र में होने की वजह से पहले एक गढ़वाल में खतौड़ा नाम का एक वो मतलब डाकू था, तो उस पे जो कुमाऊं के जो जवान थे तो उन्होंने उनको मारा था। तो उसी के शहीद होने पर इसको मनाया जाता है और उसको जलाया जाता है। तो ये विशेषकर कुमाऊं क्षेत्र में ही मिलता है। तो आज का खतौड़वा है और हमारे गांव घरों में सब लोग खतौड़वा की तैयारी कर रहे हैं। और जो खतौड़वा में जो सबसे मेन चीज़ होती है वो ककड़ी होती है, क्योंकि ककड़ी जो खतौड़ा होता है उसमें मतलब जब जलता है तो उसमें सारी चीज़ चढ़ाई जाती है। और हमारे सबसे मेन होता है कि जब हम घर में पहले से जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो हम अपने घर में करते थे, तो इसमें ककड़ी और थोड़े से जो घर के चावल होते हैं, जो हमारे धान के कूटे हुए चावल होते हैं और जो नए अखरोट होते हैं उसके दाने, और ये सारी चीज़ें उस खतौड़वा को चढ़ाया जाता है। और जो छिलुक होते हैं जो चीड़ के पेड़ में निकलते हैं, उससे बहुत ज़्यादा आग जलती है, तो वो छिलुक उसको लंबे लंबे उनकी लकड़ी बना के तो उसको जलाया जाता है और मसाल के रूप में एक बनाया जाता है।
और उसके साथ जो बिच्छू घास होता है उसके साथ एक बिच्छू घास भी लगाया जाता है। और कहते हैं कि इससे हमारे जो गाय बिच्छू में जो बुरी नज़र लगती है और जो बुरी नज़र डालते हैं तो उनको भगाया जाता है। तो सबसे पहले गाय बिच्छू से शुरुआत करते हैं और उनको भगा के फिर उसको मसाले को फिर चौराहे पे जलाया जाता है। तो ये त्यौहार भी बहुत अपने आप में एक आकर्षक है, क्योंकि हर बच्चे इसको करते हैं। पहले जो अभी तो गाँव में अभी भी करते आ रहे हैं, लेकिन शहरों में ये देखना मतलब ये देखा नहीं जाता है। तो इस वजह से पहाड़ों में ही हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। और हम तो धन्य है कि हमें पहाड़ी कल्चर मिल रखा है। तो हम इस चीज़ को बहुत, आज भी मैं उस चीज़ को मिस कर रही हूँ, क्योंकि अभी अक्सी छोटी है और मैं जा नहीं पा रही हूँ। तो इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। तो इस वजह से ये बहुत बड़ा त्यौहार है। और आज जैसे संक्रांति है तो इस दिन जो संक्रांति के शाम को ये खतौड़वा जलाया जाता है। और आज के बाद फिर दूसरे दिन अश्विन मतलब वो लग जाता है, दूसरा महीना लग जाता है। तो उसके बाद अब काम का महीना भी आ जाता है। और 1-1.5 महीने में तो लगातार ऐसा काम होता है पहाड़ों में कि बिल्कुल पानी पीने की फुर्सत नहीं मिलती, क्योंकि सबसे पहले जो गाय भैंस है उनके लिए घास स्टोर करना पड़ता है, उसको सुखाना पड़ता है। और ऊपर से पहाड़ों में बहुत ज़्यादा बारिश आती है तो कभी वो भीग जाते हैं, कभी उसको उठाना पड़ता है, कभी दूर दूर खेत होने की वजह से उसको लाना पड़ता है और उसको इकट्ठा करके फिर एक लूट टाइप का बनाते हैं, यानी कि एक चट्टा टाइप का बनाते हैं। तो उसमें बारिश आने के बाद वो भीगता नहीं है और बिल्कुल सेफ रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाय बछिया पालने की वजह से हम उसको हमारे घरों में जैसे छोटे मकान होते हैं, अभी पहाड़ी मकान आपको देखने को मिलेंगे। तो उस स्टोर करने के लिए उसको एक डंडी में बिल्कुल एक गट्ठर की तरह रखना पड़ता है। तो उसको भी देखना पड़ता है और खाना भी पड़ता है। और फसलें भी सारी चीज़ें पक जाती है, जैसे मक्के, भट्ट और ये सारी चीज़ें, झंगोरा, सारी मडवा, सारी चीज़ें हो जाती है एक साथ। तो उसको भी देखना पड़ता है और सारी चीज़ें एक साथ काम करनी पड़ती है। और उसके साथ साथ अपने गाय बच्चों का भी देखभाली और रखवाली भी करनी पड़ती है। तो 1-2 महीने में तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल पानी पीने की फुर्सत नहीं मिलती। फिर भी गांव वाले अपना काम अच्छे से करते हैं। और लगातार बारिश से और ज़्यादा काम हो जाता है। तो इस वजह से सब चीज़ों को मैनेजमेंट करके काम को आगे बढ़ाना पड़ता है। तो अब असोज का महीना भी आ गया है और गांव वालों के लिए बहुत ज़्यादा काम इस बार कष्टप्रद होता है इस महीने में। तो इस वजह से ये खतौड़वा भी आज शुरुआत हो जाती है इसकी, जो असोज लगने की। तो ये बहुत पहले से, जब से मैं छोटी थी तब से तो बहुत पहले से मनाते आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी बहुत, मेरे से होने से पहले भी इसको मनाते आ रहे हैं। और ये लगभग जो भी कुमाऊं क्षेत्र, जो भी गांव होते हैं, सारे गांव में इसको मनाया जाता है और सब लोग इसको जानते भी हैं। तो इस वजह से आज है खतौड़ा और आप सभी लोगों को खतौड़वे की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अब फिर मिलते हैं दोस्तों आपको। जैसे कि मैंने बताया आपको खतौड़े के बारे में क्या क्या चीज़ें होती हैं। और सबसे इसमें ये मेन बात है कि इसमें सबसे ज़्यादा गायों को हमें अपना स्नेह प्यार जताना एक दिन मिल जाता है। तो इस वजह से गायों के लिए खूब सेवा की जाती है और गाय भी हमारे साथ एक आकर्षित हो जाते हैं। जैसे हम किसी के साथ रह जाते हैं तो उसके साथ हमारा एक विशेष लगाव हो जाता है। तो इस वजह से गाय बच्चियाँ भी हमें बहुत ज़्यादा प्यार देती हैं। तो ये त्यौहार बहुत ज़्यादा गांव वालों के लिए, जो पहाड़ में रहते हैं कुमाऊनी क्षेत्र में, तो उनके लिए काफ़ी विशेष है। और गायों को एक दिन उनको मौका मिल जाता है, उनके लिए सारी चीज़ें, ये चीज़ें उन्हीं के लिए, क्योंकि हर त्यौहार तो हमारे लिए होता है। जैसे आदमी जो भी इंसान है तो उनके लिए होता है। और ये सबसे अच्छी बात है कि इसमें गायों के लिए जानवरों के लिए हमें एक प्रेम जताने का एक त्यौहार बन जाता है। और इससे जब ये त्यौहार होता है तो इसके बाद अब सर्दी स्टार्ट हो जाती है और वर्षा ऋतु बिल्कुल समाप्त हो जाती है। और फिर जो हरी घास होती है जंगलों में और जो गाय बच्चों की चरने के लिए होती है, वो अब बारिश ना होने की वजह से उनकी जड़ें सूखने लग जाती हैं। तो इस वजह से उनके लिए एक दिन बिल्कुल भरपूर खाना मिल जाता है और उनकी सेवा लगातार हो जाती है। तो ये हर इंसान, हर एक को, जो पहाड़ी होते हैं उनको इसको बखूबी निभाना चाहिए। और इसको त्योहार, हर चीज़ें जो भी होती हैं, हमें अच्छे से प्यार स्नेह करके अपने परिवार के साथ हर टाइम स्पेंड करके इस त्योहार को मनाना चाहिए। तो आज खतौड़वा का बस इस विशेष पल के लिए फिर से आप सभी लोगों को मैं तहे दिल से बधाई देना चाहती हूँ।
और अब मैं करती हूँ आगे वो काम। और मैंने जो भी आपको चीज़ें बताई खतौड़वा के बारे में, क्योंकि मैं एक पहाड़ी हूँ और मैंने पहाड़ में अपना जीवन व्यतीत किया है, तो इस वजह से मुझे ये सारी जानकारी पता है और हम इसको करते आते थे पहले से। तो अब मैं यहाँ होने की वजह से, लेकिन अब अक्सी भी छोटी है तो अगली बार हम जाएंगे और अक्सी भी थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो इस वजह से हमने सोचा है कि अगली बार जाएंगे और अगली बार हम इसको मनाएंगे। तो मम्मी का फ़ोन आया था कि आज कन्या संक्रांति है और आज से आश्विन मास लग जाता है। तो सबसे पहले उनने बताया, क्योंकि हमें यहाँ जो अपना दिन का रूटीन होता है तो उस काम से फुर्सत नहीं मिलती, कहाँ हमें सारी चीज़ें मतलब जानकारी नहीं मिल पाती, तो हमें गाँव से ही ज़्यादा चीज़ें पता चलती है। तो उनने बताया कि आज खतौड़ा है, तो मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए थे, जैसे हम एक साथ मनाते थे, एक साथ ककड़ी मिल के ककड़ी बहुत ज़्यादा मेन होता है, तो इसको ककड़ी मिल बांट के खाते थे। और जो मसाल छिलकों की मसाल बनाते थे तो उसको जला के कैसे किया जाता है, सारी चीज़ें मेरे दिमाग में एक पिक्चर जैसी मिल जा रही थी। तो अब मुझे बहुत ज़्यादा अपने पहाड़ की याद आती है, क्योंकि पहाड़ में ही मैं रही ठहरी, तो मुझे पहाड़ की बहुत ज़्यादा याद आती है। तो अब हम कर भी आ सकते हैं, क्योंकि हम अब अगली बार जाएंगे। अब ये आगे को बढ़ते हैं और अपना व्लॉग आप आगे को देखते रहें। तो मम्मी ने यहाँ पे पूजा कर दी है, अब हम आरती लेंगे। और मम्मी यहाँ पे जो शिव जी पे जल चढ़ाती है वो छिड़कने लगी है, और अक्सी भी यहाँ पे आरती का इंतजार कर रही है। अब हमारी आरती भी हो गई है, अब हम करेंगे नाश्ता। हेलो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं मार्केट, और थोड़ा सा हमारा मार्केट में काम होने की वजह से हम मार्केट जा रहे हैं, और उसके बाद हम जाएंगे सब्जी मंडी, क्योंकि आज सोमवार है तो आज सब्जी मंडी लगती है और वहाँ से हम सब्जी लाएंगे। क्योंकि लगातार बारिश होने की वजह से सारे मार्केट आजकल जो मंडी लगती है सब्जी की तो वो बंद हो चुकी थी और बिल्कुल तालाब जैसा पानी भर गया था उसमें। तो आज हम जाने वाले हैं और बहुत सारी सब्जी भी लानी है। तो पापा कल घर वापस घर पहुँच गए हैं और उनको बहुत देर होगी, रात में 11 बजे वो पहुँचे। तो आज उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रखी है, और क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से बारिश से, और कपड़े भी बिल्कुल हल्के ही ले गए थे, स्वेटर वटर नहीं ले गए थे, तो इस वजह से उनका गला बैठ रखा है। और हम आपको कल बताएंगे कि पापा वहाँ क्या क्या किया उनने। तो मैंने सोचा था आज हम बताएंगे, लेकिन उनका पूरी तरह गला बैठ रखा है, तो इस वजह से वो अच्छे से बोल नहीं पा रहे हैं, और उनकी तबीयत भी थोड़ी गले में खराश होने की वजह से थोड़ी हल्की चल रही है। तो अब हम जाते हैं, फिर देर में हो रही है हमें। आज का मौसम भी काफ़ी सुहावना है। अब हम जाने लगे हैं मार्केट। तो पहले मार्केट का काम करेंगे, उसके बाद हमने आनी है सब्जी मंडी, क्योंकि हमारी सब्जी सारी ख़त्म हो रखी है और बारिश की वजह से हमें मार्केट जाने का टाइम नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम मार्केट का काम करेंगे, उसके बाद हम लाएंगे सब्जी। और आज लगती है जो सोमवार बाजार लगती है सब्जी की, तो वहाँ जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको सीधे सब्जी मार्केट पे।
मार्केट में काफ़ी भीड़ होती है क्योंकि ये हल्द्वानी का मेन मार्केट है, तो यहाँ पे हमेशा भीड़ ही होती है और लोग हमेशा यहाँ पे आना जाना ही होता है एक शनिवार को छोड़ के। तो यहाँ पे खूब चहल पहल हुई थी और कल विश्वकर्मा पूजा है, तो इस वजह से यहाँ पे पूजा पाठ वाली दुकानें भी ज़्यादा लगी थी। तो मार्केट का काम करने के बाद हमें थोड़ी बस स्टेशन भी जाना था और थोड़ा सा हमारा काम वहाँ भी था, तो हम पहुँच गए थे बस स्टेशन हल्द्वानी के। तो उसके बाद हम बस स्टेशन का काम होने के बाद फिर आप आ गए थे सब्जी मंडी के लिए, क्योंकि पापा को शाम को पूजा करने के लिए मंदिर भी जाना था। तो हम टाइम से वहाँ से आ गए थे और सब्जी मंडी मार्केट के लिए आ गए थे वहाँ से। तो अभी हम मंडे मार्केट भी पहुंच चुके हैं और यहाँ पे भीड़ दिखनी शुरू हो गई है क्योंकि लोग आना स्टार्ट हो गए हैं। काफ़ी दिनों के बाद आज सोमवार बाजार लगी है, तो इस वजह से यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा दिखने लगे हैं और वो रास्ते से यहाँ तक पूरी दुकान दिखने लगी है। और आजकल आ रखी है हरी सब्जी, तो लोग लेना स्टार्ट करने लगे हैं। और अभी शाम नहीं हुई है, धूप वो ऊपर है और अभी भी मौसम काफ़ी सुहावना हो रखा है, तो लोगों का सब्जी लेने आ गए हैं और सब लोग यहाँ पे बैग पकड़ के आना सब्जी खरीदना स्टार्ट हो गया है। और कई लोगों के तो यहाँ पे लाइट्स भी जलने लगे हैं। तो यहाँ पे कल परसों पूर्णिमा और कल विश्वकर्मा पूजा होने की वजह से यहाँ पे फलों की दुकान भी काफ़ी ज़्यादा है और ज़्यादा लोग यहाँ पे फल लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम भी लेते हैं फटाफट से सब्जी, उसके बाद हमें घर भी जाना है क्योंकि हमारी सारी सब्जी ख़त्म हो रखी। तो अब हम फटाफट से लेते हैं यहाँ से सब्जी।
तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे फूल भी आ रखे थे रेडीमेड वाले। और उसके बाद हम आगे थे और ये छोटी सी गली है, यहाँ से हमें अंदर को जाना पड़ता है और ये है शॉर्ट वाला रास्ता। तो हमें सीधे मेन रोड पे हम यहाँ से पहुँच जाते हैं। तो हमारे लगभग 4 किलोमीटर दूरी पर ये सोमवार बाजार लगती है। तो अब हम आते हैं घर को और अंधेरे भी होने वाला है और सब्जी अपनी लेने में थोड़ा टाइम लग ही जाता है क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। 2-3 दिनों से लगातार बारिश की वजह से कहीं भी सब्जी मंडी नहीं लग रही थी, तो इस वजह से हम यहाँ से लेके आ गए थे और भीड़ भी हो रही थी, तो थोड़ा सब्जी में टाइम लग गया। और अब हम चलते हैं घर को, फिर मिलते हैं आपको। तो हम मंडे मार्केट से थोड़ा सा जलेबी लेके आ गए थे। जब भी जाते हैं हम हमेशा जलेबी लाते हैं, तो थोड़ा सा हम जलेबी लेके आ गए थे और उसके साथ फिर गर्मा गर्म जलेबी हो रही थी, तो मैंने फटाफट से चाय बना ली थी और हमारी गर्मा गर्म जलेबी और चाय भी बन के तैयार हो गई है। और जब तक मैं इसको चाय थोड़ा ठंडी नहीं होती तो मैं अक्सी के लिए सबसे पहले बनाती हूँ सेब और केले का बनाती हूँ उसके लिए। तो ये थोड़ा सा इसको खा लेते हैं। तो मेरी चाय भी अब तो बनी गई है, तो सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड जी को दे देती हूँ चाय। और जलेबी भी अब गरम गरम हो रही है, तो इस वजह से इसको खा लेंगे। तो अब मैं बनाती हूँ अक्सी के लिए फटाफट से फ्रूट का। तो फ्रूट को मिक्सी में ग्राइंड करके मैंने कस्टर्ड टाइप का बना दिया था और अक्सी के लिए बन भी गया है। थोड़ा इसको खा लेती है और बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो और फल तो खा नहीं सकते क्योंकि उनके दांत नहीं होते, तो मैंने उसके लिए बना दिया था। और मैंने अब चाय आई पी के अब मैं बनाने जा रही हूँ सब्जी। तो आज मैं बना रही हूँ आलू की थिचौड़ी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ईजी होती है और बिना प्याज के ये बन जाती है। तो जब भी हमारा प्याज नहीं खाना पड़ता है और लहसुन नहीं डालना पड़ता है तो हम इसको बना लेते हैं। और इसमें थोड़ा सा तेल में फ्राई करके इसमें मसाले ऐड किए जाते हैं और स्वाद अनुसार नमक डाल के इसको हम इजीली बना सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा होती है, सारी सब्जी को फेल कर देती है। ये इतनी सारी सिंपल सब्जी होती है, फिर भी ये इतनी टेस्टी होती है लोही कढ़ाई में कि इसको जो भी खाता है वाह करके ही जाता है। तो अब मैं फटाफट से बनाती हूँ सब्जी और उसके बाद फिर मेरे को बनानी है कद्दू की सब्जी, क्योंकि एक तरी वाली सब्जी हो जाती है, एक सूखी हो जाती है। तो मैं कद्दू की सब्जी बनाती हूँ और मैंने उसको थोड़ा लगा दिया है। तो अब थोड़ी देर में वो पक जाएगी। उसके बाद मैंने गूंदना है आटा और उसके बाद करनी है हमने आरती। तो पहले मैं कद्दू की सब्जी को अच्छे से पका लेती हूँ, उसके बाद मैं गूंदूंगी आटा। ये देखिए हमारी कद्दू की सब्जी भी लग गई है, क्योंकि मम्मी ने इसको पहले लगा दिया था। मैंने आलू की थिचौड़ी लगाई और मम्मी ने इसको लगा दिया था, तो हमारी अब बन गई है। तो हम जब सब्जी मार्केट गए थे तो वहाँ से सब्जी लेके आ गए थे और मैं फ्रेश टमाटर भी लेके आ गई और थोड़े ताज़े सब्जियाँ हो रही थी, तो मैं इसको लेके आ गई हूँ। तो अब मैं इसको फटाफट से धो लेती हूँ, वॉश कर लेती हूँ। और क्योंकि जब हम सब्जी मार्केट जाते हैं तो सबसे पहले घर लाके उनको धोने का ही काम होता है, तो पहले मैं इसको धो लेती हूँ। और जब हम मार्केट गए थे अक्सी के लिए ला गए थे छोटा सा बैग, क्योंकि उसके सारे सामान इधर उधर पड़े रहते हैं और सारे गिर जाते हैं, टाइम पे नहीं मिलते हैं। तो मैंने इसके सामान के लिए इसमें सारी चीज़ें डालने के लिए लेके आ गई थी। तो इसमें इसकी क्रीम व्रीम जो भी काजल आजल होते हैं सारी चीज़ें मैं इसमें रख दूँगी और ये हमें आसानी से जब भी मैं अक्सी के लिए यूज करूँगी तो हमें इजीली इसको निकालने में अच्छी मदद मिल जाती है।
तो मैं इसको लेके आ गई थी। वैसे तो ये मेकअप किट जैसा है, तो लेकिन ये बच्चों के लिए सामान रखने का भी एक अच्छा बैग है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये, तो मैं इसको लेके आ गई थी। और ये सिर्फ 100 रुपीज़ में हमें मिल गया था। तो अब हमारा दिया भी जल चुका है, अब हम करते हैं आरती। तो आरती करने के बाद अब मैं लगी हूँ आटा गूंदने में। और अब तो मैंने इसमें थोड़ा सा पतंजलि आटा ऐड कर दिया है, क्योंकि पापा को इजीली खाने में अच्छा होता है। तो मैंने आटा गूंथ के जो भी सारे बर्तन पड़े थे चाय आए की, तो मैंने फटाफट से इसको धो लिया था। और मैंने पहले बिल्कुल किचन को क्लीन करके उसके बाद ही मैं रोटियां बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो फिर ज़्यादा एक एक करके बहुत सारे बर्तन एक साथ सिंक भर जाता है, तो इस वजह से मैंने सारे बर्तनों को साफ कर लेती हूँ। तो हमारी आलू की खिचड़ी बन गई है, और इसमें मैंने थोड़ा सा तरी और ज़्यादा बना दी है, क्योंकि सारे लोग इसको एक कटोरी खा ही लेते हैं। तो मैंने इसमें नमक कम डाला था, और हम अब थोड़ा सा इसमें तरी की मात्रा बढ़ा के इसको ज़्यादा थोड़ा नमक डाल देंगे। तो साथ में मैंने सेवई बना ली है, और अब हम खाएंगे इसको। अब ये व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और फिर मिलते हैं आपको फिर से एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।